हेलो एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ मेरी छोटी कॉपी का 36 पेज नंबर। तो पहला वाला पॉइंट है कि हम ना एक वो लेंगे, प्लेट नहीं होती है हमारी जो माइक्रोबायो लैब में हम लेते थे, तो उसके अंदर डॉट डॉट लगा दिया। तो डोंट यू थिंक सो कि एक गार्डन जैसा लग रहा है जिसके अंदर पेड़ उगे पड़े हैं। तो हमारा एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी के लिए होता है। स्ट्रीक का मतलब क्या है, मान लो जैसे पेन का टिप होता है ना, उस पर कुछ कचरा लग गया, तो व्हाट यू गोना डू, उसको आप ना एक पेपर लोगे और उसको ऐसे से ना करके स्क्रैच स्क्रैच करोगे ताकि वो बैक्टीरिया हट जाए, तो वो जो भी कचरा है वो हट जाए। तो टू आइसोलेट बैक्टीरिया वी आर डूइंग दिस स्ट्रीक टेक्निक। पोर प्लेट इज फॉर बैक्टीरियल काउंट। तो हम क्या करते हैं, पोर करते हैं बैक्टीरिया, उसको प्लेट को लिटरली काउंट करने के लिए कितने बैक्टीरिया हैं। फिर आते हैं हमारे लेग के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे लेग जो होती है ना नीचे वाली, वो 3 कंपार्टमेंट डिवाइड है, एंटीरियर एंड देन लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो हमारा जो लेटरल होता है वो सुपरफिशियल पेरोनियल सप्लाई करता है, एंटीरियर साइड हमारा डीप पेरोनियल सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर साइड में हमारा टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। एंड खास बात यह है कि सुपरफिशियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर डज नॉट हैव एनी न्यूरोवास्कुलर बंडल। ओके, फिर आएगा हमारा आप्ला सिंड्रोम। आप्ला में हमें ईसीजी के अंदर हमें मिलता है एस प्रोमिनेंट इन लीड 1 एंड टी वेव इन्वर्जन इन लीड 3। ओके, देन आता है हमारे हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जो हमारी डिसीज होती है। तो 1 2 3 4। ओके, 1 इज द OG1, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मिलेगा। हमारे जो बेसिक लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है वही नहीं है, जो कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड सब कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड इसके अंदर कौन से का डिफेक्ट होगा, इज एपो C2 मतलब कट एंड क्लीव, यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट। तो अब हमारा मेन चीज ही नहीं हो, तो सबसे ज्यादा हमारा फैट कहाँ पर होता है, पैनक्रियास। तो हमारा पैनक्रेटाइटिस हो जाएगा, हिपैटोमेगाली हो जाएगा। ठीक है, बेसिक। अब उसके बाद सेकंड वाला होता है, उसको बोलते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब फैमिली में हिस्ट्री होगी। फैमिली में आप ओल्ड एज में क्या हिस्ट्री सुनते हैं, कोई भी पेरेंट्स वगैरह क्या बोलते हैं, दिल का प्रॉब्लम या फिर चला नहीं जा रहा, पैरों में दिक्कत है। ठीक है, तो यही हम याद रखेंगे। एपो B100 इज द डिफेक्ट ओवर हेयर। एलडीएल रिसेप्टर्स ही नहीं होते तो एलडीएल वगैरह बड़ा होगा। ठीक है, बेसिक। एंड हार्ट में एक्सेलरेटेड हमें एमआई में देखने को मिल सकता है अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। एंड साथ में टेंडन जेंथोमा। ठीक है, पैरों में दर्द इज टेंडन जेंथोमा। उसके बाद हम थर्ड वाले को 3 को फ्लिप कर लो, एपो ई की डेफिशिएंसी होगी, जेंथोमा वगैरह सब जगह ही मिलता है, कोई खास बात नहीं है, बस ये सब चीजें याद रखोगे उतना भी बहुत है। ठीक है, डिस बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया इज द नेम थर्ड का। उसके बाद हम करते हैं एसाइटिस। अब एसाइटिस स्पाइडर नेवा, ये जो सीएलडी वगैरह सिरोसिस हो गया ऐसा मान लो, तो उसके कारण हमारा को जो पेशेंट है उसको डिस्पनिया प्लेटिपनिया नहीं होता है, तो हम बोलते हैं हिपैटोपल्मोनरी प्रॉब्लम है। तो क्यों होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, इट इज बिकॉज उसमें से हमारा N2 रिलीज होता है जो इंट्रापल्मोनरी शंटिंग कराता है, उसके कारण डिस्पनिया हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक सेल के बारे में। अब क्या होता है, हमारा जो इंटेस्टाइनल सेल है वो एक्सपोज है हमारे यहाँ पर, और दूसरी साइड हमारा ब्लड की तरफ। तो अंदर जो खाने की तरफ एक्सपोज है ना, वहां पे हमारा फेरिक फॉर्म में होगा, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करेगा, हमारा DMT1 के थ्रू पास करेगा। कन्वर्ट कौन करा रहा है, साइटोक्रोम बी, याद रखना। उसके बाद हमें वापस से उसको फेरिक फॉर्म में करना है कन्वर्ट, तो हमारा कन्वर्ट करेगा हिपैस्थिन, और फिर बाहर निकालेगा हमारा फेरोपोडिन। फेरोपोडिन को इनिबिट करने वाला कौन होता है, हमारा हेप्सिडिन। ठीक है, ये सारे नाम आसपास लगते हैं बट कंफ्यूज मत होना, साइटोक्रोम बी इधर होता है and उधर होता है हमारा हिपैस्थिन। ओके, फिर ट्रिस, ट्रिस का मतलब क्या है, हमारा ट्रॉमा जो होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, इंजरी की सिवियरिटी कितनी है, रिवाइज ट्रोमा स्कोर कितना है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था, एंड एज। ठीक है, इसके अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करता। थैंक यू।